अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप लोग सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। और ये मैं स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि उस लड़की ने उस लड़की के ऊपर सारे इन लॉज ने हमला कर दिया और वो अपनी लड़की अपने माँ बाप के घर पर नहीं गई, अपने ही ससुराल में है, वो अपने ही घर में जहाँ वो आई है निकाह कर कर। उसके बाद क्या होता है उसके साथ। ओके गाइज, अब क्या हो कि सारे जो पॉइजन है, सारे जो इन लॉज है, सब एक साइड होने लगते हैं और वो लड़की के खिलाफ प्लानिंग चलने लगती है कि इसको बॉयकॉट किया जाए हमारी फैमिली से, हमारे फंक्शन से, हमारे इवेंट से, आई मीन हमारे जो कुछ भी चीज़ें हैं इससे इसको बॉयकॉट किया जाए। बिकॉज एक रीज़न ये भी है कि फैमिली इश्यूज हर किसी के साथ होते हैं। हर कोई हर किसी के साथ 100% अच्छा नहीं होता है। हर किसी में कुछ ना कुछ होती है कमी, जो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों के साथ करता है या कुछ भी वॉट। बिग पॉइजन होती है वो भी उन लोगों की रिलेटिव होती है जो शादी करके आई होती है, मतलब उन लोग की फैमिली में से ही होती है। और वो जो कुछ भी, वो सब एक दूसरे के फैमिली मेम्बर्स होते हैं। लेकिन वो जो लड़की होती है जो जिसके साथ सब कुछ हो रहा है, जो सर्वाइव कर रही है, वो आउटडोर होती है, मतलब वो बाहर से आई होती है। ये हर कहीं का है गाइज, किसी भी फील्ड में, कहीं पर भी, कोई भी रिलेशन में जो आउटर होता है उसके साथ ये शक्तियाँ होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इतना दिमाग में रखिए, उस लड़की को पहले नहीं पता था कि ऐसा भी होता है। तो होता ये है कि वो लड़की को बॉयकॉट करना सबको ही चालू कर देते हैं हर चीज़ में। कुछ भी फंक्शन होता है या कोई रिलेटिव आता है घर पर, या फिर वो लोग कहीं जाते हैं रिलेटिव के इधर, या फिर कहीं कुछ बात होती है जहाँ पर सब गेट टुगेदर होते हैं, तो वो लड़की को बॉयकॉट करना चालू कर देते हैं कुछ भी रीज़न लेके। अब जो होता है वो हस्बैंड, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। जब वो मैटर हो गया था उसके बाद वो हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ अच्छे से ही रहता है। तो इसके घर वाले, इसका बिग ब्रदर, वो हस्बैंड का बिग ब्रदर बोलते हैं ये तो बीवी का गुलाम हो गया है, ये तो उसी की सुनता है एंड ऑल दैट, ये एंड वो सब उसके कान भरने लगते हैं उसके हस्बैंड के, जो कि होता है हर जगह। हर फैमिली एक जैसी नहीं होती है, लेकिन सम ऑफ देम, तो उसके सारे जो होते हैं फैमिली मेम्बर्स, पॉइजन, सब उसके कान में पॉइजन भरने लगते हैं कि ये तो बीवी का गुलाम हो गया है और ये हमारी सुनता नहीं है, हमारे साथ चलता नहीं है, उसी की सुनता है, उसी के कहने पर चलता है। जबकि हालांकि ऐसा नहीं था। अब जो न्यूली मैरिड पीपल्स होते हैं वो लोग एक दूसरे को समझते हैं, जानते हैं, लेकिन ये बात वो लोगों को हजम नहीं होती है। एंड फिर क्या होता है कि उसको कोपचे में लेते हैं उसके हस्बैंड को और समझाना चालू करते हैं कि देख, तो अपनी बीवी की मत सुनते जा। और एक्चुअली में जो लड़की है वो स्मार्ट है, पढ़ी लिखी, एजुकेटेड, इंडिपेंडेंट है। वो उसको किसी की परवाह नहीं है कि कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, कौन क्या करना है। आपने अभी तक स्टोरी सुनी होगी तो आपको समझ में आया होगा वो लड़की कितनी स्ट्रांग है। तो कोई कितनी भी प्लानिंग करे उसको कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और गाइस, फ़र्क पड़ना भी नहीं चाहिए। आप लोग अगर ऐसे कुछ सिचुएशन में आओ तो कभी अपने आप को डिमोटिवेटेड नहीं समझना। बी स्ट्रांग, बिकॉज ऐसे पॉइजन हर जगह आपको मिलते ही हैं। तो गाइज उसके हस्बैंड को कोपचे में लेते हैं और समझाते हैं, पॉइजन भरते हैं कि देख। और वो लड़की इंडिपेंडेंट है, अपना अर्न भी करती है। तो उसको बोलते हैं कि ये जो काम कर रही है, उसके कान भरते हैं उसके हस्बैंड के कि ये जो काम कर रही है इसको बंद करा, शादी हो गई है अभी, उसको घर गृहस्थी देखने बोल। एंड तू क्या उसके पल्लू से बंधा रहता है, तू उसकी बात सुनता है, तू जैसे उसका बीवी का गुलाम हो गया हो। एंड वो जिधर बोलती इधर घूमने चलो, इधर इधर नहीं जाने का, ऐसा नहीं रहता है। उसको अपने पैर की जूती बना के रख, मतलब अपनी अपनी वाइफ को पैर की जूती बना, सर का ताज बना के मत रख, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ 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 जाएगी, फिर तेरी कोई कदर नहीं करेगी, तेरी सुनेगी नहीं। बिकॉज वो अपनी वाइफ को ऐसे ही रखता था। वो अपनी वाइफ की कोई कदर नहीं करता था। किसी के भी सामने गाली दे देना, किसी के भी सामने बेइज्जत कर देना, किसी भी के सामने मार देना, या किसी के भी सामने झिड़कना, मतलब कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। वो लड़की ने उस घर में देखा हुआ था कि वो अपने वाइफ के साथ कैसे रहता है। लेकिन वो लड़की बोलती है मैं ऐसे सर्वाइव नहीं करूँगी, मेरे साथ अगर ऐसा कोई बात करेगा तो मैं उल्टा जवाब दूंगी और मुझे पसंद नहीं है। मैं बात नहीं करूँगी किसी के साथ ऐसा, और ना ही कोई मेरे साथ ऐसे बात करेगा। गाली तो दूर के बात, वो लड़की को कोई तू तड़ाक से भी बात कर दे तो उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन वो लोग के घर में ये सब कॉमन था, गाली दे के बात करना एंड डिसरेस्पेक्टफुल से बात करना। तो ये सब होता है, उसके कान भरते हैं। और गाइज वो हस्बैंड के कान भर भी जाते हैं, वो भर लेता है क्योंकि उसको ऐसा लगता है मेरी फैमिली ये सही बोल रही होगी। ओके, ये सब होता है। अब वो लड़की के लाइफ में उसका जो हस्बैंड होता है वो बोलता है कि मैं अब अपने आप को ना अकेले में, मतलब बात करता है उससे, लड़की से,
वो लड़की जब बात उसका हस्बैंड को जब उसका बड़ा भाई समझा रहा था ना, वो लड़की ने चुपके से सुन लिया था कि वो लोग में वो सुनने के इरादे से नहीं आई थी, वो लड़की बस ऐसी जा रही थी। तो उसने जब सुना कि यहाँ पे बात हो रही है तो थोड़ी देर खड़ी होकर उसने सुना, तो ये सब बातें हुई, लेकिन उसने अपने हस्बैंड को एट दैट टाइम बताया नहीं, वो अनजान बनी रही। फिर एक मोमेंट आता है, उसके हस्बैंड आके उसकी वाइफ को बोलते हैं कि मैं अभी अपने लाइफ में ना चेंजेस लाऊंगा, मैं जैसी अपनी लाइफ जी रहा हूँ ना, इससे अपनी लाइफ चेंज कर दूंगा। तो उसकी वाइफ को लगता है कि कुछ पॉजिटिव वे में चेंज होगा या फिर कुछ अच्छा होगा। वो ऐसा कभी नहीं सोचती है कि वो उन लोगों की तरफ से हो, उन लोगों की तरफ हो जाएगा उसका हस्बैंड। तो वो बोलती है ओके। तो फिर ऐसी लाइफ चलते रहती है। फिर एक दिन वो अपनी उसकी वाइफ पूछती है अपने हस्बैंड से कि तुम्हारी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है। तो वो बोलता है कि मेरे मम्मी, मेरे माँ बाप। लड़की बोलती है ओके, उसके बाद। तो बोलता है मेरे भाई और उसकी फैमिली। सी सी गाइज द मेंटेलिटी एंड द दोगलापन। तो लड़की बोलती है ओके, उसके बाद। फिर बोलता है मेरी बहन और उसकी फैमिली। वो लड़की बोलती है ओके। फिर बोलता है, वो लड़की बोलती है उसके बाद। तो वो बोलता है कि मेरे रिलेटिव्स। तो लड़की बोलती है ओके, उसके बाद। तो लड़का बोलता है कि तू, हस्बैंड बोलता है उसका कि तू सुनना क्या चाहती है। तो लड़की बोलती है कि मैं सबसे लास्ट आती हूँ, मतलब मेरी प्रियोरिटी सबसे बाद में है। तो उसका हस्बैंड इतना दोगला होता है, इतना मतलब कम अकल होता है, इतना बेवकूफ़ होता है कि वो बोलता है कि हाँ, तू सबसे, तेरी प्रियोरिटी सबसे कम है, सबसे लास्ट में है। तो वो लड़की को हालांकि बुरा तो लगता ही है, बुरा लगने वाली बात है ये गाइस, कॉमन सेंस है। तो वो लड़की को बुरा लगता है, लेकिन वो लड़की दिखाती नहीं है उसको, क्योंकि उसको पता है कि इंसान के प्रायोरिटी देने से या इंसान की इज्जत रखने से उसकी इज्जत बनेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। उसे अपनी इज्जत करानी है और उसकी इज्जत जो है वो है। लेकिन वो एक्सपेक्ट ऐसा नहीं करती है, वो सोचती है माँ बाप के बाद उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी उसकी वाइफ की होगी। ऑब्वियसली फर्स्ट प्रायोरिटी हमें अपनी माँ बाप को देनी चाहिए। उनका दर्जा बहुत आला, उनका दर्जा आला होता है, हालांकि वो कैसे भी हो, वो हमें नेगेटिव सिखाते हों या कुछ भी सिखाते हों, वो उनका अमाल है, वो देखेंगे। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अपने माँ बाप को दीजिए, देन आफ्टर अपनी फैमिली, खुद की फैमिली को दीजिए, आपकी फैमिली को दीजिए, क्योंकि आगे चल के यही आपकी सपोर्ट करने वाली है। बाकी सब रिलेटिव है, वो बस पॉइजन है, वो आपके पॉइजन ही भरेंगे। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, उसको ऐसा कुछ लगता नहीं है कि फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी उसकी वाइफ है, जबकि उसकी वाइफ सब कुछ छोड़ के उसके लिए निकाह में आई है। कोई इज्जत नहीं वहाँ पर, उसको समझ में आ गया कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है उसके हस्बैंड के ही सोच में, उसके हस्बैंड के ही दिल में। तो बोलती है यहाँ रिश्ता खत्म करना गाइज इज नॉट अ सोल्यूशन। सी आई एम टेलिंग यू, ये स्टोरीज में जो आपको बता रही हूँ ना, ये आपको समझनी चाहिए, बहुत ध्यान से सुननी चाहिए और इसका कंक्लूजन भी समझना चाहिए। और जो इसका जो सरवाइव कर रहा है ना, उसके बारे में भी सोचो कि अगर इसकी जगह हम होते तो क्या करते। तो रिलेशन ख़त्म कर देना या किसी चीज़ को एंड कर देना इज़ नॉट अ सोल्यूशन। आपको डटे रहना है और जो गलत है उसको सही साबित करना है। अब सही साबित करने के चक्कर में ये नहीं, सही साबित करने के चक्कर में ये नहीं करना है कि आप अपने आप को गिरा दो, अपने आप को ख़त्म कर दो या अपनी वैल्यू ख़त्म कर दो या सामने वाले को गिरा दो, ऐसा नहीं। सही सच साबित करने के लिए आपको सच्चे रास्ते पे कायम रहना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है। और दुनिया क्या सोचती है, दुनिया आपके बारे में क्या प्लान करती है, नेवर थिंक अबाउट दैट, नेवर थिंक। बिकॉज प्लान वो लोग करते हैं, नेगेटिविटी वो लोग जो कुछ कर नहीं सकते गाइस। अब वो रिलेटिव वो लड़की का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, रत्ती बराबर भी उसका कुछ नहीं कर सकते। वो लोगों की वो लड़की पे कुछ चलती ही नहीं है, ना नेगेटिविटी चलती है ना कुछ चलती है, ना दबा सकते हैं उसको, ना उस पर हुक्म चला सकते हैं, ना उसको डरा सकते हैं। तो वो लोग एक्चुअली में करें क्या, बस खुद ही प्लान कर सकते हैं कि उसको हम लोग बॉयकॉट करें। बॉयकॉट करने से क्या होता है, अगर आप लोग 4 लोगों के पास जाएंगे, वो बहू को लेकर नहीं जाएंगे, तो लोग आपको नाम रखेंगे, ये नहीं बोलेंगे कि बहू बुरी है। बहू बुरी कब है, जब वो लोग जानते हैं उस लड़की को, वो लोग तो उस लड़की से मिले नहीं है। ये लोग जो बताएंगे वही समझ में आएगा वो लोगों को। तो ज़रूरी नहीं कि जो इन लॉज बता रहे हैं रिलेटिव्स को वही सच है, लोगों के पास दिमाग भी है ना, लोग दिमाग भी यूज़ करते हैं।
लोग तो यही बोलेंगे, ये लोग तो अपनी बड़ाई मारेंगे, वो लड़की को गलत बोलेंगे। तो यहाँ पे इंसल्ट भी किसकी हो जाएगी? जो बॉयकॉट कर रहा है उसकी। जो बॉयकॉट हो रहा है उसकी इंसल्ट नहीं होगी। बिकॉज गाइज तुम गलत नहीं हो तो तुम कहीं भी गलत साबित नहीं हो सकते, ये इतना ध्यान में रख के चलो। तो तुमको अगर कोई बॉयकॉट भी करता है, तुमको अगर रिलेशन में से दूर भी करता है, इग्नोर करता है, नेवर माइंड। कभी भी ये मत सोचना कि मेरी कुछ गलती रही होगी इसीलिए ये लोग मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। ओ शिट यार, मैं फैमिली में से अलग हो गई या अलग हो गया, अब मेरा क्या होगा, मुझे कोई पूछेगा नहीं, मेरे पास कोई आएगा नहीं। नेवर। आपने किसी कुछ गलत किया नहीं है तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि ये लोग खुद घुटने पे अपने गिरेंगे और सोचेंगे कि हम गलत है, हमने गलत किया है। उस दिन आपका होगा और आपकी मर्जी है, आप माफ करो या ना माफ करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। सो गाइज बॉयकॉट करने लगे, उन लोगों के फंक्शन मस्त में वो लोग सेलिब्रेट, और वो लोग क्या सोच रहे हैं कि हमने इसको बॉयकॉट करके हम लोग बहुत महान हो गए, हम लोग बहुत बड़े हैं, हम लोग बहुत मिलजुल के रहते हैं, ये बुरी है इसके लिए, इसके बारे में इसको कोई पूछता नहीं, इसको कोई बुलाता नहीं, और हम लोग इसको कहीं लेके जाते नहीं। सो गाइज इतनी बात ध्यान में रख के चलिए। सपोज वो लड़की न्यू घर में गई है शादी होकर, और वो आउटर है, आउटसाइड की है, उनकी फैमिली रिलेटिव्स की नहीं है। तो तुम लोग कुछ भी फंक्शन कर रहे हो, अकेले जा रहे हो, वो लड़की को लेकर नहीं जा रहे हो, तो लोग क्या सोचेंगे? यही सोचेंगे ना कि तुम लोग अपना एकजुट हो, वो बाहर से आई हुई इसलिए वो तुम लोगों को हजम नहीं हो रही है, इसलिए तुम लोग उसको नहीं लेकर आ रहे हो। तो वो लड़की को क्या फर्क पड़ता है? जब तुम लोग उसको बाहर की समझ रहे हो तो वो तुम लोगों को अंदर का क्यों समझेगी? वो इतनी लाचार मजबूर तो नहीं है कि तुम्हारे पीछे पीछे आए, तुम्हारे से माफी मांगे, तुम्हारे को गले पड़े कि नहीं हमें भी, मुझे भी एडजस्ट कर लो, मुझे भी साथ में ले लो, जो हुआ भूल जाओ। नेवर। तुम गलत नहीं हो, मत झुको, मत माफी मांगो। सो गाइज ये लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत महान हो गए, हमारी पूरी खानदान में वाहवाही हो रही है, और इसको तो कोई पूछता ही नहीं है, इसको तो कोई बोलता, हालांकि ऐसा कुछ नहीं है। रिलेटिव आते हैं तो कभी भी सब खुद से होके बोलते हैं कि ऐसा है नहीं, वैसा है, ये है नहीं, वो है। इन लॉज तो सामने वाला भी समझ जाता है कि कौन कितने पानी में है। ओके गाइज, ये हो गया वो झगड़े के बाद का माहौल, इसके घर में कैसे क्रिएट हुआ, वाइफ कैसे रह रही है, हस्बैंड कैसा रह रहा है, फैमिली कैसे रह रही है, पॉइजन कैसे रह रहे हैं, क्योंकि सबकी गुगली हो गई, सब लोग की टाइटा फिश हो गई। लड़की ने किसी की मान नहीं रखी, किसी की इज्जत नहीं रखी, क्योंकि लड़की की इज्जत वो लोगों ने नहीं समझे कि माँ बाप को नहीं बुलाना चाहिए, झगड़ा नहीं कराना चाहिए था। जब उसकी इज्जत किसी ने नहीं समझा तो उसने भी किसी की इज्जत नहीं समझी। ये हो गई। अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ रखो, अपनी इज्जत बना के रखो। उसके हस्बैंड ने भी बोल दिया कि तू मेरी सबसे लास्ट प्रियोरिटी है, तो उसकी वाइफ ने भी यही सोच लिया, ठीक है जब लास्ट प्रियोरिटी है तो फिर मैं भी वैसे ही समझूंगी, यू आर इज द लास्ट प्रियोरिटी फॉर मी, बिकॉज हम किसी के मजबूर नहीं है गाइस। अल्लाह के अलावा किसी के मजबूर मत बनो। यहाँ पे रिश्ता ख़त्म करने जैसा कुछ नहीं था कि उसने मुझे ऐसे बोल दिया तो मैं रिश्ता ख़त्म कर दूँ, कहीं और मूव हो जाऊँ। नो, ऐसे आपको बहुत सारे मोड़ मिलेंगे। जो इन लॉज आपका रिश्ता ख़त्म करना चाहेंगे, वो सोचेंगे कि ये चली जाए यहाँ से, हमारी जीत हो जाए और ये हार जाए, रिश्ता ख़त्म हो जाए। ये वही लोग हैं जो रिश्ता लेकर आए थे, जो रिश्ता लड़की के घर लेकर आए थे, रिश्ता करवाए थे, धूमधाम से हर चीज़ें किए थे, ये वही लोग हैं। और ये वही पॉइजन बनते हैं रिश्ता तोड़ने के लिए। तो गाइज अपनी रिश्ते की डोर मजबूत से पकड़िए, और ऐसे पॉपेटों को, ऐसे पॉइजनस की बातों में मत आइए, भड़किए मत, स्टैंड लीजिए, स्ट्रांग बनिए। इसके आगे क्या होता है, उसको बॉयकॉट करने के बाद वो लड़की कैसे सरवाइव करती है, उनके घर के फंक्शंस कैसे होते हैं, उसके ऊपर और क्या क्या ब्लेम आता है, वो लड़की अब उस घर में कैसे सरवाइव करेगी, अब उसके साथ कितना टॉर्चर होगा, अब वो कैसे रिप्लाई करेगी हर चीज़ का। इसकी स्टोरी मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोग इस वीडियो को भी खूब प्यार देंगे। और गाइज मैं यही बोलना चाहूँगी, मजबूर मत बनिए किसी के, लाचार मत बनिए, बेचारी मत बनिए, स्टैंड लीजिए, अपने हक के लिए लड़िए, हक के लिए आवाज़ उठाइए। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बी स्ट्रांग, बी एजुकेटेड।
बी हैप्पी, बी ग्रेटफुल, बी स्मार्ट। बाय गाइस।